शांत हो गया सब? चलो अब क्लास करते हैं कि नहीं? हाँ, आप लोग को तो अब भगवान का नाम भी लेना चाहिए सुबह सुबह, है कि नहीं? हाँ, नाम लीजिएगा भगवान का, दिमाग शांत करने के लिए, क्योंकि अब आप लोग का एग्ज़ाम आ रहा है। अब दिमाग शांत करने के लिए थोड़ा मतलब मेडिटेशन भी करिएगा। चलो। हम्म। हम तुम्हारा कहाँ तक बता दिए थे बुआ? 28 तक बता, 29 तक, 29 को हम बता रहे हैं। 29 क्या कह रहा है? दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए प्रतिबद्ध को लिखे। मतलब दो त्रिभुज कब समरूप होगा, या तुम्हारा 29 नंबर क्वेश्चन कहता है। ये 29 नंबर में क्या कहता है, और क्या 2011 का क्वेश्चन है। 29 नंबर में कहता है दो त्रिभुज कब समरूप होगा। तो देखो, दो त्रिभुज लेते हैं, दो त्रिभुज लिए। ये त्रिभुज क्या कहलाता है? भुजा कहलाता है। यह कथी का कोण कहलाता है? यह भुजा कहलाता है। यह कथी कहलाता है? कोण कहलाता है। बोलता है त्रिभुज सर्वांशम या समरूप कब होगा? जब इसका संगत भुजा, संगत मतलब कहने का मतलब जो ए बी है, जो डी सी का कथी होगा? संगत भुजा होगा। ए बी जो है डी सी का क्या होगा? संगत भुजा होगा। अगर ई 5 होगा तो ई 5 होगा। जब इसका संगत भुजा बराबर हो भैया, या इसका संगत कोण बराबर हो, तब ये त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। बात समझा कि नहीं? कहेगा जुड़वा कब कहलाएगा भैया? जब उसका कलर कति हो, समान हो भैया, या उसका कति हो, आकृति और आकार समान हो, तब जुड़वा कहलाएगा। एगो झरकाल मंगरीला, एगो छिलल लीची रहे, तो क्या समरूप रहेगा? काहे ना, वो तुम्हारा कथी से हो जाए तुम्हारा? हाँ, मतलब कठिन से सेम रहे, लेकिन रंग से इधर उधर रहेगा तो क्या संगत कहलाएगा? नहीं। एगो कोयला जरल, एगो छिलाल लीची, समझ कि नहीं? तो इसमें संगत भुजा बराबर होना चाहिए भैया, और संगत क्या चाहिए होना चाहिए? कोण बराबर होना। समरूप होने का पहला शर्त होना चाहिए संगत कथी होना चाहिए? भुजा बराबर बराबर होना चाहिए। और उसके बाद बोला संगत कोण भी बराबर होना चाहिए। संगत कोण भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तब तुम्हारा त्रिभुज क्या होगा? समरूप होगा। यह 29 नंबर का आंसर हो गया। अब 2 नंबर का 2 नंबर लाके नहीं लिखिएगा, है ना? चलिए, अब हम आते हैं तुम्हारा 29, और अब आते हैं तुम्हारा 30 पर। क्या कहता है? 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है तुम्हारा एक वृत्त के चतुर्थांशों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिधि कितना दे दिया है? 22 सेंटीमीटर दे दिया है। तो हम एक वृत्त ले लेते हैं। क्या लेते हैं? वृत्त। इसमें 30 नंबर क्वेश्चन का सलूशन लिखिएगा, लिखिएगा दिया है। क्या दे दिया है? परिधि। वृत्त की परिधि दे दिया है। कितना दे दिया है? 22 दे दिया है। कितना दे दिया है? 22। अब एक देखो, क्षेत्रमिति में एक चीज़ याद रखना, जो चीज़ दिया होता है ना, उसी को निकालना। मतलब परिधि दिया है तो तुम्हारा क्या लिखेगा? परिधि के सूत्र ही लिख के उसके बाद जो अननोन होता है उसमें से निकालता है। जैसे में देखो, कह रहा है तुम्हारा क्या? चतुर्थांश का क्षेत्रफल ना कह रहा है निकालने के लिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल के लिए चतुर्थांश का फॉर्मूला कहता है पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब बता आर का मान कहाँ से निकलेगा? इसमें तो अननोन है ना? लेकिन यहाँ क्या दे दिया है? वृत्त की परिधि, तो 2 पाई आर, ये नहीं होता है, तो यहाँ से तुम्हारा आर निकल जाएगा। इसीलिए जो दिया होता है उसी का हम सूत्र लिखते हैं। समझा कि नहीं? चलो हम बनाते थे, समझना। ये काहे के लिए? देखो, पूछेगा, अगर तुमसे कोई पूछ देगा जे परिधि का सूत्र आप काहे के लिए, जब दिया होता था काहे के लिए लिखते हैं, तो हम इसीलिए लिखते हैं कि उसमें से हमारा तुम्हारा कथी का माना जाए? त्रिज्या का माना जाए। समझ कि नहीं? अब देखो, यहाँ कहते हैं तुम्हारा वृत्त की परिधि है, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? 2 पाई आर, या ऐसे लिखो, हम जानते हैं, अच्छा से लिखो। अब हम जानते हैं, अब क्या जानता है तू? तो वृत्त की परिधि बराबर 2 पाई आर। जो चीज़ दिया है उसका मान डाल दो। वृत्त की परिधि दिया है कि नहीं? 22 डाल दो इसके बराबर। 2 पाई का मान 22/7 अगुने आर हो गया। अब देखो, 22 से 22 जय श्री राम, 22 से 22 कहते जय श्री राम। अभी कितना तुम्हारा है? अब इधर बच जाएगा तुम्हारा 1, इधर बच जाएगा 2/7,
गुने आर। अभी देखो कथी में तुम्हारा इधर भाग में, इधर आ जाएगा तो क्या में गुना में, 2 गुने आर। ये क्या है गुना में थे, इधर आ जाएगा था भाग में। हम डायरेक्टली पलट सकते थे इसको यहाँ पे। तो तुम्हारा आर का मान क्या आ गया। अब बताओ चतुर्थांश निकालना आसान है कि नहीं। प्रश्न से, प्रश्न में क्या कहा है तुम्हारा निकालने के लिए, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश। तो क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो 1/4 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान तुम्हारा कितना हो जाएगा 7/2 गुने 7/2, मतलब स्क्वायर करने का मतलब 2 बार लिखेंगे। एक साथ से एक साथ चला जाएगा, है कि नहीं। अब उसके बाद तुम्हारा चल जाएगा, ई चल जाएगा तुम्हारा कितना बार में 11 मरते में, और कुछ है नहीं है। तो ऊपर हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा ऊपर 11 सते 77, अब बट्टा में नीचे में 8। यही तुम्हारा आंसर होगा। अब ज़्यादा खुश करेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको दशमलव में बदल दीजिएगा, समझे, भाग देगा आप दशमलव में कर दीजिएगा। क्या आएगा 9 8 72, तो 9 पॉइंट। अब कितना बचेगा उसमें से 9 8 72 5, तो तुम्हारा 8 5 40 और 6 का 48 6, इसी समथिंग में आएगा। पूरा काट के 2 पूरा कट जाएगा, आगे जाके 2 5 में कट जाएगा पूरा। समझा कि नहीं। किसी को डाउट तो बताओ यहाँ पे, तुमको रे नहीं ना किसी को। चलो अब उसके बाद देखो इसमें एक और पूछता है, इसमें पूछेगा अर्धवृत्त के तुम्हारा क्षेत्रफल और अर्धवृत्त के परिमाप। तो याद रखना अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को आधा कर देना, लेकिन वृत्त के परिमाप को आधा मत करना। ऐसा मत करना, वृत्त के सॉरी अर्धवृत्त के परिमाप का सूत्र होता है तुम्हारा 2r2 + पाई, ये होता है। समझा कि नहीं। अब ये मत सोचना जो हाँ अर्धवृत्त लिखते हैं, अर्धवृत्त लिखते हैं ना, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है, इसको हम आधा कर देंगे तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त के क्षेत्रफल। लेकिन अगर तू चाहेगा जो अर्धवृत्त का परिमाप पूछा, और वृत्त के ये परिधि या परिमाप दोनों सेम होता है, परिधि पूछ दिया अर्धवृत्त की परिधि, तो तुम्हारा क्या इसको आधा मत कर देना, इसको इस तरह से लिखना। चलो चतुर्थांश का मतलब क्या होता है 1/4 में चौथा भाग। देखो सर 1/4 में चौथा भाग किए कि ना वृत्त के क्षेत्रफल को, बस यही चतुर्थांश होता है। तो कुछ बड़ा बात नहीं है, तुम्हारा इधर उधर से थोड़ा शब्दों का खेल है। देखो मैथ में बहुत चीज़ लोग जानता है, लेकिन शब्द के अनुसार ना वो बेचारा भटक जाता है। अब बहुत बच्चा शब्द के अनुसार ही मतलब जाता है, एग्जाम में नहीं बना पाता है। चलो अब अगला क्वेश्चन कौन सा है, देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारा है 31 नंबर का रहा है, ये एकदम आसान क्वेश्चन है। 31 नंबर में कहता है तुम्हारा यदि किसी सिक्का को उछाला जाए तो चित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया ज्ञात करें। चित्त मतलब क्या होता है बता, चित्त या पट, समझा ना। तो देखो जैसा पूछ रहा है वैसा ही जवाब दो। ये तुम्हारा सिक्का उछालेंगे तो देखो क्या क्या परिणाम निकले। सिक्का उछालने पर परिणाम, सिक्का उछालने पर परिमाण, कितना परिमाण आएगा, मतलब क्या परिणाम आएगा, परिणाम नाम कितना परिणाम आएगा 2। एक आएगा चित न तो पट, यह 2 गो आएगा। हाँ तो देखो चित आने की प्रक्रिया, चित आने की परिणाम लिखो ना, परिणाम बराबर कितना होगा 1। चित 1 आएगा, पट कितना आएगा 1। अब प्रक्रिया बराबर चित आने की प्रक्रिया बराबर देखो ये क्या लिखेगा भैया, चित आने की प्रक्रिया, चित आने का परिणाम, चित आने का परिणाम, अब बट्टा में कुल परिणाम, कुल परिणाम। तो देखो चित आने की प्रक्रिया कितना है 1 है, परिणाम मतलब चित आने का परिणाम कितना है 1 है, और कुल परिणाम कितना है 2 है। यही तुम्हारा आंसर हो गया, यही तुम्हारा क्या है आंसर है।
समझा कि नहीं? बन जाएगा ना। इसे लीडो छक्का में भी होता है तुम्हारा। इस पर आया गेंद वाला भी आ जाएगा, आगे आएगा ही सब। लीडो छक्का आ जाएगा, गेंद आ जाएगा, ताश के पत्ती आ जाएगा। समझा कि नहीं? एक झूला में कहेगा जब 20 गेंद है, उसमें 5 लाल गेंद, 6 पीला गेंद, 9, ऐसे ऐसे पूछ देगा हमेशा। तो गेंद वाला भी आसान होता है। चलो आगे हम पढ़ाते हैं। लिखा है तुम्हारा सिद्ध करे कि रूट 2 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध करे कि रूट 2 क्या है तुम्हारा? एक अपरमेय संख्या है। अब चलो इसको वीवीआई कर देना। ऐसा क्वेश्चन हर साल डालता है, सिद्ध करने वाला एक क्वेश्चन डालेगा ही तो डालेगा। इसका फेवरेट क्वेश्चन है ये। कितना नंबर क्वेश्चन है तुम्हारा? 32 नंबर। ये तुम्हारा क्या है? 32 नंबर सॉल्यूशन। क्या कर रहा है तुम्हारा? रूट सिद्ध करे कि रूट 2 क्या है तुम्हारा? एक परिमेय संख्या है। तो अब लिखेगा क्या थी? माना कि, क्या लिखेगा? माना कि, सॉल्यूशन दे दिया, लिखना क्या थी? माना कि रूट 2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। तो रूट 2 बराबर, परिमेय संख्या क्या होता है? पी बाई क्यू। क्या होता है? पी बाई क्यू। अगर दोनों का हम कहते हैं दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करने पर, वर्क करने पर, दोनों का वर्क कर दो। 2 का वर्ग इधर करेगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? दोनों का वर्ग हो जाएगा। इसका वर्ग से स्क्वायर कट जाएगा, इसको करेगा तो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं क्यू गुने क्यू। स्क्वायर का मतलब भी 2 बार होता है कि नहीं? अब एक क्यू इसको दे दो। एक क्यू किसका दिया? इसको दे दिया। तब पी बाई क्यू हो गया। ये क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर बटा में क्यू। अब इसको क्या दे देगा भैया? इसको ई स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या देगा? रूट। तो रूट 2 पी बराबर पी बटा में क्यू। ये देखो कथी है तुम्हारा? अपरमेय है। कथी है? अपरिमेय। बराबर ये कथी है तुम्हारा? परिमेय है। क्या यह दोनों बराबर कभी होगा? परिमेय बराबर अपरमेय कभी बराबर होगा? कथी कर दे? इसको काट देना और कहना अतः यह मान्यता गलत है। गलत है। अतः सॉरी, यह मान्यता गलत है, इसीलिए रूट 2 क्या है तुम्हारा? एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। बस यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इसमें पूछेगा क्या? देखो बस कुछ नहीं करना, बस जैसे के तैसे है। अगर यहाँ पे रूट 5 पूछ देगा तो यहाँ आप 5 कर दीजिएगा। अगर यहाँ पे रूट 3 पूछेगा तो यहाँ 3 कर दीजिएगा। अब बस तुम्हारा बन के तैयार हो गया। पूछेगा तुम्हारा रूट 2 पूछेगा, रूट 3 पूछेगा और रूट 5 पूछेगा। इससे विशेष जाएगा नहीं आगे। समझ कि नहीं? इससे विशेष आगे नहीं जाएगा। अब जाएगा भी तो इस तरह से पूछेगा 2 रूट 5 ऐसे पूछेगा। लेकिन इस टाइप से पूछेगा तो बस यही 3 पूछेगा, इससे विशेष नहीं पूछेगा। बोलो कुछ बात बताओ। किसी को समझ में नहीं आया तो बताओ, फिर से समझा देंगे। चलो पढ़ के जाओ, खूब बनाओ। नहीं पढ़ के जाओ, अब क्या बोले तू लोग के। हम लोग के सर जब हम लोग के एग्ज़ाम दे रहे थे ना, तब बहुत बच्चा को बार बार क्या जा रहा था? बाथरूम में जा रहा था। तो हमारे सर बोल रहे थे कहते तू लोग कभी नहीं पढ़ा है, आज बाथरूम में जाके पढ़ रहा है एग्ज़ाम के टाइम में। तो वही बात है, पढ़ाई लिखाई अब भी करो, एग्ज़ाम के बाथरूम में मत करना चलो उसके बाद कहता है गुणनखंड द्वारा। ये तुम्हारा 33 नंबर क्वेश्चन है। ये तुम्हारा 33 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है गुणनखंड द्वारा, ये गुणनखंड करना है बराबर 0। आप 8 में पढ़े होंगे गुणनखंड। अब 8 में नहीं पढ़े होंगे तो हम इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। 8 में आप लोग पढ़े होंगे गुणनखंड।
क्या कहता है, आप ये दोनों को गुना कीजिए तो 3 दूना कितना 6 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, हो गया ना। आप 5 को इस तरह गुना कीजिए कि जोड़ने के बाद तुम्हारा -5 दे और गुना करने के बाद +6 एक्स स्क्वायर दे। तो हम देखो तो 5x माइनस में और उसके बाद माइनस में तुम्हारा सॉरी माइनस में 2x अगुने माइनस में 3x। देखो माइनस माइनस प्लस 3 दूना x में x करो, जरूरत है दोनों माइनस तुम्हारा -2x और -3x दोनों को जो है कितना आ जाएगा -5x देगा कि नहीं। तो गुणनखंड का यही नियम है, जो तुम्हारा इससे गुना कर दो तो 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर, इसको इस तरह तोड़ो कि गुना करने पर हमारा 6 एक्स स्क्वायर आया और जोड़ने के बाद क्या आया -5x आया। हम तुमको कर दिए। अब चलो अब इसको बनाते हैं 2x स्क्वायर -3x -2x। अच्छा 2x कर देंगे यहाँ पर तो बढ़िया रहेगा, ऐसे बनाएगा दोनों अच्छा बन जाएगा, लेकिन ये मेल खा जाएगा +3। देखो मेल खा गया ना, इसीलिए क्या। अब ये दोनों में से कॉमन ले लो, इसमें से क्या कॉमन होगा 2x कॉमन हो जाएगा, तो इसमें से 2 निकल गया, x निकल गया, तो क्या वो x बचा एगो माइनस 2x कॉमन हो गया तो कितना बचेगा -1। उसके बाद क्या है माइनस निकाल लो और तुम्हारा क्या 3 निकल गया, इसमें क्या बचा है x और -1, क्या भी है -1 लिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 में 1 से गुना करो 3 हो जाएगा, समझा। अब देखो इसको और इसको लिख दो 2x -3, इसमें से एक और लिख लो x -1। इसमें क्या कर रहा है मूल ज्ञात कर रहा है, गुणनखंड विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मूल, या इसको शून्यक भी कहता है, मूल या इसे क्या कहते हैं शून्यक भी कहते हैं। अब शून्यक है तो सबके बराबर 0, तो यहाँ भी 0 दो, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। 2x -3 बराबर 0, x -1 बराबर क्या हो 0। अब ये प्लस में तो ऊपर जाएगा, सर माइनस में इस तरफ तो उधर जाएगा था प्लस में, ये x हो जाएगा यहाँ का, ये गुना में तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। देखो ये तुम्हारा वेरिएबल मेथड होता है, अचर राशि को एक तरफ करना, अचर राशि को एक तरफ, मतलब अचर राशि को इधर कर दिए, चर राशि को इधर कर दिए, समझे कि ना। यहाँ क्या था ये अचर राशि था, तो हम किधर अचर के तरफ ले गए, कोई दिक्कत। अब ये तो ईजी है, माइनस में है तो इधर आ जाएगा था प्लस में। तो बताओ तो तुम्हारा मूल कितना निकल गया, मूल कितना निकला बताओ। तुम्हारा निकल गया 2 कॉमा कितना निकल गया, सॉरी 3/2 और 1 निकल गया, 3/2 कॉमा क्या आएगा 1 निकल गया। अगर इसका मान इसमें डालेगा तो पक्का पूरा का मान 0 कर देगा, एक भी इसमें डालेगा ना तो पूरा का मान 0 कर देगा, समझ कि नहीं। ऐसे भी डालो ना, यहाँ 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा, 2 और 3 कितना होता है 5, और यहाँ भी 1 डालेगा तो कितना करता है 1 में 5 से गुना कर 5, माइनस में 5 प्लस में 5 0 दे देंगे। मूल का मतलब शून्यक होता है, और मूल का मतलब क्या है तुम्हारा, मूल का मतलब होता है जो तुम्हारा इसमें मान डालेगा तो क्या दे देगा 0 दे देगा, शून्यक इसीलिए कहा जाता है। कोई दिक्कत किसी को। चलो अब इसके आगे देख बुआ, क्वेश्चन अगर आप लोग क्वेश्चन सही से पढ़ दिए तो आधा क्वेश्चन आपको पढ़ते मतलब ही आ जाएगा, और यही बच्चा लोग को पढ़ने नहीं आता, डायरेक्ट लेगा बस उसमें का डाटा देखना स्टार्ट कर देता है। क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए। बोल रहा है तुम्हारा यदि tan a बराबर 4/3 है, ये तुम्हारा 34 नंबर है, 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है tan a बराबर 4/3 है तो त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। क्या कहेगा तुम्हारा त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। चलो त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या है sin a निकालना होगा, उसके बाद तुम्हारा cos a निकालना होगा, tan a दिया हुआ है इसका उल्टा कर दीजिए तो आप क्या निकल जाएगा इधर cosec हो जाएगा, a हो जाएगा, उसके बाद इसका उल्टा कीजिएगा तो sec a हो जाएगा, इसका होगा क्या cot a हो जाएगा। अगर tan का मान कितना दे दिया भैया 4/3 ए दिया हुआ है, इतना निकालना है तो हम क्या करेंगे भैया, यहाँ tan होता क्या है P/b, ये क्या होता है P/h, B/h, इसका उल्टा करो H/p, इसका उल्टा करो H/b, इसका उल्टा करो B/p, हो गया। अब इसमें भैया P का मान मालूम है, B का मान भी मालूम है, लेकिन H का मान मालूम नहीं है,
तो अब कहाँ तक भाग जाएंगे? पाइथागोरस पर में, गोरस पर में, परी में। पाइथागोरस बाबा क्या कहे? एच स्क्वायर हो रहा है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का मान हमको मालूम नहीं है, मतलब मालूम नहीं है। पी का मान क्या हो गया तुम्हारा? 4, 4 के स्क्वायर प्लस बी का मान क्या है? 3, 3 के स्क्वायर हो गया। तो एच बराबर कर दे, 4 के स्क्वायर कितना है? 16, 3 का मान कितना होता है? 9, 16 9 कितना होता है? 25। यानी क्या है तुम्हारा? स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट, एच बराबर क्या आ जाएगा? रूट में 25, और रूट से कोई भी चीज़ निकलता है तो कथी? तुम्हारा स्क्वायर वाला निकलता है। तो 5 का स्क्वायर कितना है? 25, तो 5 हो जाएगा। समझा कि नहीं? वर्ग निकलता है। चलो अब आते हैं बुआ रे, अब तुम्हारा क्या चीज का मान दे दिया? पी का मान दे दिया कितना तुम्हारा? 4, बी का मान तुम्हारा कितना? 3, और एच का मान मालूम हो गया कितना आ गया था तुम्हारा? 5। इसको जो है ना ऊपर लिखना, इसको नीचे लिखना। जब भी एग्जाम बनाना ना तो सोल्यूशन दे देना, इसके बाद इसको ऊपर लिखना, बस जाना। अब देखो पी के मान कितना है तुम्हारा? 4, तो यहाँ 4 रख दो। एच का मान तुरंत निकालना है 5, इसका मान आ गया। अब बताओ बी का मान 3, इसका मान कितना हो गया? 5। अब देखो इसका उल्टा कर दो तो 5/4, इसका उल्टा कर दो 5/3, और इसका उल्टा कर दो 3/4। आंसर हो गया। इसी को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। समझा? चलिए अब दूसरा, अब कितना? 34 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। कितना नंबर बुआ? 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है तुम्हारा, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 है, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखो इसको भी कर लेगा, पूछता है बार बार क्वेश्चन। बोल रहा है साइन 3a बराबर कर रहा है कॉस 90 माइनस a। क्या कर रहा है तुम्हारा? 90 माइनस, सॉरी, कॉस कितना का है तुम्हारा? a माइनस 26 कर रहा है, कॉस a माइनस 26 कह रहा है। और तुम्हारा क्या कर रहा है? a का मान ज्ञात करने के लिए। इसमें क्या का मान? a का मान, कुछ नहीं है, साइन है ना। साइन को हम क्या लिख सकते हैं? कॉस, कॉस क्या है तुम्हारा? कॉस 90 माइनस 3 हो सकता है कि नहीं? हम बताए थे साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 माइनस थीटा। जैसे में देखो यहाँ पे जो है वहाँ पे यहाँ पे भी आया कि नहीं? तो यहाँ पे क्या है? 3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3 है। बस यही हमारा करना था। बराबर कॉस a माइनस 26, कॉस से कॉस कट गया, कॉस से कॉस क्या है? कट गया। तो बस क्या आएगा? 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। 3a प्लस में है, इधर इधर सॉरी माइनस में, इधर आएगा था प्लस में, ई तुम्हारा माइनस में, इधर आएगा था प्लस में। तो ये माइनस में तो इधर कति में आ जाएगा बुआ? प्लस में। आई माइनस में तो इधर भी कच्चे में चल जाएगा, प्लस में चल जाएगा। दोनों को जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 116। इधर जोड़ेगा था 4, काटेगा तो कितना बार में कटेगा तुम्हारा? 29 बार में। तो a का मान कितना हो गया तुम्हारा? 29। यही a का मान पूछ रहा था। समझा? अब उसके बाद तुम्हारा कहता है k के किस मान के लिए बिंदु इतना और बिंदु a b और c आरेखित है। पूछ रहा है बिंदु किस मान के लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है लोग का। किस मान के लिए इनमें k का मान निकालना है। समझा कि नहीं? ये तुम्हारा 36 नंबर क्वेश्चन है, तुम्हारा 36 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा तुम्हारा k के मान ज्ञात कीजिए यदि a बिंदु दे दिया है, a बिंदु 2 का मान कितना दे दिया है? 3। उसके बाद b का मान दे दिया है, b का मान कहेगा k 4 k, और c का मान दे दिया है तुम्हारा 6 -3। कह रहा यह संरेखी है। क्या है? संरेखी। जब भी पूछे संरेखी और k का मान पूछे तो बस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ना, उसमें से खाली 1/2 हटा देना। सिर्फ उसमें से क्या करना? 1/2 हटा देना, तुम्हारा फार्मूला तैयार हो जाएगा संरेखित वाला। तो इसमें से पहले छाट लीजिए। x1 सोल्यूशन यहाँ दीजिए, ये दिया है x1 x2 x3 y1 y2 y3। x1 का मान ये पहला, इसमें का x2 का मान इसमें का पहला,
x3 का मान इसमें का पहला, y1 का मान, y1 का मान इसमें का दूसरा, इसमें का दूसरा y2 का मान, इसमें का दूसरा y3 का मान। अब चलो सूत्र से, सूत्र में क्या कहता है तुम्हारा लिखना x, क्या लिखेगा x, उसके बाद तुम्हारा लिखेगा y2 माइनस y3, फिर प्लस x2, x1 लिखना x2, उसके बाद लिखना y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका फार्मूला आसान है रे, 1 2 3 कर दिया, उसके बाद लिखना y1 सॉरी y2 y3 y1 हो गया। देखो y2 माइनस y3 खाली माइनस कर दो, फिर उसके बाद y3 माइनस क्या करेगा y1, और y1 माइनस क्या करेगा y2। देखो कितना आसान है, सूत्र को लॉजिक से याद करेगा, याद हो जाएगा। अगर रट के याद किया, आज याद कल फिर भूल जाएगा। जैसे ही तुम्हारा, जैसे ही एग्जाम हॉल में बैठेगा, तुम लोग को तो पहले ही से तुम नर्वस हो जाता है और नर्वस आ जाएगा। सब जितना भी फार्मूला याद करके जाएगा ना, सब नर्वस आ जाएगा। इसीलिए आप एग्ज़ाम हॉल में जाइए तो नर्वस आइए नहीं, सीधे जानिए। हम नहीं चिट लेके नहीं आए हैं तो पक्का पास करेंगे, अगर पढ़े होंगे तब। अब मन्नत मांग के जाइएगा तब पक्का पास नहीं होइएगा। हाँ, पढ़ के जाइएगा तब पास होइएगा, हम लिख के देते हैं, लेकिन मन्नत मांग के जाइएगा तब पास नहीं होइएगा, हम ये भी लिख के देते हैं। हाँ, भगवान का कृपा किस पर होता है? जो मेहनत करता है। भगवान उसी को देखते हैं जो मेहनत करता है, समझ कि नहीं? खाली मन्नत मांगे से नहीं होता है। भगवान लड्डू के तौर भूखलना है, वो दुनिया को देते हैं, तू उनको दे रहा है। चलो x1 का मान क्या है तुम्हारा 2, और y2 का मान क्या है इसमें k, y3 का मान कितना है माइनस, और माइनस में 3, तो इसको हम मध्यम ब्रैकेट कर दो। अब उसके बाद क्या कर रहा है y2 x2 का मान देखो, x2 का मान कितना है 4, y3 का मान कितना है -3, अब माइनस सूत्र का, और y1 का मान कितना है 3, प्लस x3 का मान कितना है तुम्हारा 6, और उसके बाद देखो y1 का मान कितना है 3, y2 का मान कितना है तुम्हारा, y2 का मान k हो गया। अब देखिए इसमें 2k माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, प्लस हो जाएगा 4, ये माइनस माइनस जुड़ के कितना हो जाएगा -6, प्लस ये 6 में 3 से गुना कर रहे 36 18, अब -6k करेगा तो कर देगा -6k। अब गुना करो, ये 2k हो जाएगा, अब प्लस कितना 3 दूना 6, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा माइनस प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस 6 का 24, किसी को दिक्कत, प्लस 18 -6k होगा कि नहीं। अब यहाँ देखो, अब ये दोनों को जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, अब बराबर 0 लिखना रे, बराबर 0 देना सब में। चलो अब क्या हो तुम्हारा, दोनों को जोड़ेगा तो 24, तो 2k इधर लिया, के वाला एक तरफ लिया तो -6k, इधर हो जाएगा माइनस में 24, इधर प्लस में 24 बराबर 0, इससे ही कट जाएगा पूरा पूरा, 24 से 24 घटाओ 0, ये घटाएगा तो कितना आ जाएगा -4k बराबर 0। अब k बराबर क्या लिखेगा 0 बटा में -4, अब तुम्हारा k बराबर क्या आ जाएगा 0, दिख रहा है कि नहीं। तो यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर होगा। जब भी आपको संरेखी वाला बात बोलेगा तो सिर्फ इस देखो, इससे 2 फार्मूला आ जाएगा तुम्हारा, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा और एक कहते संरेखी वाला आ जाएगा, समझा कि नहीं। एक पूछेगा ये तीनों दे देगा, ये तीनों दे देगा, आप पूछेगा यह संरेखी है कि ना। कहने का क्या मतलब है, देखो संरेखी कहने का मतलब समझो, कहने का यह मतलब है कि अगर हम यहाँ से चलते हैं, यहाँ अगर यहाँ से चलते हैं यहाँ आते तो 10 किलोमीटर पुरता है, कितना पुरता है 10 किलोमीटर। अगर यहाँ से चलते हैं, अगर यहाँ आता है तो 5 किलोमीटर चलते हैं, और यहाँ आते हैं तो यहाँ भी कितना 5 किलोमीटर। क्या संरेखी कहने का मतलब है, एक बार ए और बी बिंदु निकाल लेना, ए और बी बिंदु निकाल लेना, उसके बाद तुम्हारा ए और सी और सी और बी जोड़ेगा ना तो तुम्हारा 10 पूरना चाहिए, यही संरेखी का मतलब होता है। ये दे देगा ऐसे, देखो 2,4 दे देगा, यहाँ पे यहाँ दे देगा तुम्हारा
3,4 दे देगा, यहाँ 5,6 दे देगा। अगर बाई चांस हम इसको और इसको निकालें तो हम मेरा 10 दे रहा है। मतलब कहने का मतलब है हम ए और बी को निकालना है तो कितना आ रहा है तुम्हारा 10 दे रहा है, और उसके बाद ए और सी को निकाले तो 5 दे रहा है, और सी और बी को निकाले तो क्या दे रहा है तुम्हारा 5 दे रहा है। तो हमारा हो जाएगा ना ए बी बराबर ए सी प्लस क्या होगा सी बी। तब तुम्हारा क्या होगा, यही संरेखी होगा। समझा कि ना। तो ये जब हम आगे आएगा ना तो उसमें संरेखी बता देंगे। लेकिन अगर संरेखी पूछे और के का मान पूछे तो आप इस फार्मूला पर आइएगा, एकदम भरौल मैदान दौड़ते इस फार्मूला पर चला आइएगा। अब पूछता है, अगर तुम्हें पहला सेटिंग में पूछ दे ना तो दूसरा सेटिंग में पूछ दे। अगर आप लोग का पहला सेटिंग देगा, उन लोग का तुम्हारा दूसरा सेटिंग देगा। उन लोग का है ना दूसरा सेटिंग में देता है, अब पहला सेटिंग भी दे देगा, कोई ठीक नहीं है उसका क्या है। चलो अब आप लोग का कल इससे आगे बता दिया जाएगा। धन्यवाद। घरे जाके